योगी सरकार प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने और हर बच्चे को स्कूल तक पहुंचाने के लिए लगातार योजनाएं चला रही है। वहीं आगरा शहर के बीचों बीच स्थित महाराजा सूरजमल इंटर कॉलेज की तस्वीरें सरकारी दावों पर सवाल खड़े कर रही हैं। कक्षा 1 से 12 तक संचालित इस अर्ध सरकारी विद्यालय में छात्रों की संख्या घटकर महज 11 रह गई है, जबकि यहां 11 शिक्षक तैनात हैं। हैरानी की बात यह है कि विद्यालय पिछले करीब 20 वर्षों से बिना स्थायी बिजली कनेक्शन के संचालित हो रहा है और यहां शुद्ध पेयजल की भी कोई समुचित व्यवस्था नहीं है। राजामंडी स्थित इस विद्यालय में कक्षा 1 से 5 तक एक भी छात्र नामांकित नहीं है, जबकि कक्षा 6 से 12 तक केवल 11 छात्र छात्राएं अध्ययनरत हैं। विद्यालय की कार्यवाहक प्रधानाचार्य सीमा सिंह का कहना है कि बिजली, पेयजल और अन्य मूलभूत सुविधाओं की कमी को लेकर कई बार जिला विद्यालय निरीक्षक को लिखित रूप से अवगत कराया गया, लेकिन आज तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। तो स्टूडेंट तो यहाँ पर इसी तरीके से हैं, कम है यहाँ पर, लेकिन स्टूडेंट्स 6 में एक बच्चा है यहाँ पर इस समय, और 9th में 3 बच्चे हैं और 10th में 8 बच्चे हैं। तो 11 बच्चे हैं। और तो मैम टीचर कुल कितनी है स्कूल में? टीचर्स मुझे माध्यमिक के टीचर्स की पता है, यहाँ पर 6 टीचर्स हैं और एक मैथ प्रिंसिपल 7 है यहाँ पर माध्यमिक में। 1 से कक्षा 5 तक बताया जा रहा है कि इसमें एक भी बच्चा नहीं है। जी हाँ, 1 से 5 तक में यहाँ पर एक भी बच्चा नहीं है। 6 क्लास पे जो है वो 12वीं तक के जो है बच्चे जो आते हैं वो 10-11 ही बच्चे आते हैं। हाँ, आप बताइए कितने बच्चे आते हैं? हाँ, इतने ही बच्चे आते हैं जितना अभी मैंने बताया है। 10-11? हाँ, 12 करीब बच्चे हैं, यही बच्चे यहाँ पर आते हैं फिलहाल। स्कूल में मैम हमने अभी देखा कि यहाँ बिजली भी नहीं है, पानी भी नहीं है, इनके न होने का क्या कारण है? सर ये तो अभी मैंने 1 तारीख को यहाँ पर ज्वाइन किया, 1 अप्रैल को, और इससे पहले यहाँ पर मैं जब टीचर थी तो मुझे बस ये पता चलता था बाहर से कि यहाँ पर बिजली का बिल बहुत समय पहले से यहाँ पर नहीं भरा गया है, तो इसलिए जो है ये सब व्यवस्था यहाँ पर नहीं है और कटा हुआ है। विद्यालय की शिक्षिका स्वाति ने बताया कि एक समय इस स्कूल में 800 से अधिक छात्र पढ़ते थे, लेकिन वर्षों तक उपेक्षा के चलते वर्ष 2023 के बाद से प्रवेश लगभग बंद हो गया। उनका आरोप है कि जो बच्चे प्रवेश लेने आते हैं उन्हें भी वापस लौटा दिया जाता है, जिससे विद्यालय की स्थिति लगातार खराब होती चली गई। मैं यहाँ 1 से 5 तक में नियुक्त हूँ, वो मैम के ऊपर बात है, मुझे कोई सी भी क्लास दें, पहली, दूसरी, 5 तक। मैंने 2023 तक यहाँ प्रॉपर पढ़ाया भी है। 2023 के बाद 2024 में मैंने रिटिन में काफी लेटर दिए हैं विभाग में, 25 में भी दिए हैं, 26 में अब चल ही रहा है विवाद, अब भी मैं लिख के दे चुकी हूँ। यहाँ पे बच्चे रोज लौटाए जा रहे हैं एडमिशन के लिए, डेली बच्चे आते हैं, डेली आते हैं। मैं आपको बिल्कुल साक्षात प्रूफ भी दे सकती हूँ कि यहाँ पे बच्चे लौटाए गए हैं, मेरे पास पेरेंट्स के भी प्रूफ। देखा है हमने कि यहाँ बिजली भी नहीं है, तो ऐसे में पानी भी नहीं है, देखो, तो ऐसे में आप कैसे यहाँ सर्वाइव? देखो, जैसे सर्वाइव करने की आदत हो जाती है, वो इतने निम्न घर से बच्चे हैं, वो पेड़ की हवा में भी बैठ के खुश हुए हैं। बिल्कुल जो हम इतने सालों से पढ़ा रहे हैं, 10 साल हमने लगातार पढ़ाया है, 2014 से लेके 2024 तक लगातार पढ़ाया है, 23 तक लगातार पढ़ाया है। 2024 से इन्होंने एडमिशन लेना बंद कर दिया। वो उस जैसे भी साधन है उनमें वो पढ़ने के लिए तैयार हैं, क्योंकि उनके पास कुछ नहीं है, उन्हें पढ़ाई चाहिए, और जो हमसे बनता है, जैसे बनता है वैसे हम मदद करते हैं। जहाँ हम पढ़ाने के लिए अपॉइंट है, बस हमारा एक यही सपना है कि स्कूल को स्कूल बना दिया जाए, स्कूल को पिकनिक स्पॉट ना बनाया जाए। शिक्षक पुष्पेंद्र चौहान ने बताया कि वर्ष 2015 तक विद्यालय में 800 से अधिक छात्र थे। उनके अनुसार पूर्व प्रधानाचार्य ऋषिपाल त्यागी की कार्यकाल के बाद हालात बिगड़ने शुरू हुए और नए प्रवेश लगभग बंद हो गए। उन्होंने कहा कि इस संबंध में कई बार अधिकारियों को पत्र लिखे गए, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। उन्होंने ये भी बताया कि विद्यालय में चुनाव या परीक्षा केंद्र बनने पर अस्थायी बिजली कनेक्शन लिया जाता है और कार्य समाप्त होते ही उसे हटा दिया जाता है। ऐसा नहीं भैया, बच्चे नहीं है, बच्चे बहुत हैं। मैं बताऊं आपको, जब मेरा अपॉइंटमेंट यहाँ हुआ था 28 अगस्त 2014 को, उस समय बच्चे जरूर यहाँ 50 या 100 थे, लेकिन उसके बाद हमने 2015 में 800 बच्चे किए। आप लोग चाहो तो हमारा पुराना रिकॉर्ड आप देख सकते हैं, हमारे 800 बच्चे थे। उसके बाद क्या हुआ, हमारे यहाँ प्रधानाचार्य थे ऋषिपाल त्यागी जी, उन्होंने हम लोगों से द्वेष माना और बच्चों का एडमिशन लेना बंद कर दिया। उसके बाद विद्यालय में एडमिशन होना बंद हो गए। विभाग को हम लोगों ने कई बार लिखित में दिया, आश्वासन दिया। हमारे एक पूर्व DIS थे माननीय सर, उन्होंने आदेश भी निकाला प्रधानाचार्य के लिए, भाई आप एडमिशन लीजिए। उन्होंने विद्यालय में एडमिशन संबंध प्राइमरी में लेना बंद कर दिया सर। इस पूरे मामले में जब जिला विद्यालय निरीक्षक रविंद्र तोमर से उनके कार्यालय में प्रतिक्रिया लेने का प्रयास किया गया तो उन्होंने कैमरे पर कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया।
ऐसे में सवाल उठता है कि जब शहर के मध्य स्थित एक इंटर कॉलेज 2 दशक से मूलभूत सुविधाओं के अभाव में दम तोड़ रहा है और छात्रों की संख्या लगातार घटती जा रही है, तो जिम्मेदार अधिकारी आखिर कब जागेंगे? विद्यालय की बदहाल स्थिति शिक्षा व्यवस्था की निगरानी और प्रशासनिक जवाबदेही पर गंभीर प्रश्न चिन्ह खड़े करती है। सी न्यूज के लिए संदीप शर्मा की रिपोर्ट।